हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रुति रस्तोगी। हम पढ़ रहे हैं सीडीपी की क्लास और हम तैयारी करवा रहे हैं आपकी सीटेट की। सीटेट जो कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है, 15 दिसंबर इसकी डेट आ चुकी है और हमने आगे 7 वीडियो देख रखी हैं। पहली वीडियो हमारी पाठ्यक्रम की है, इसलिए हमारा 7वां अध्याय 8वीं वीडियो में आपके पास पहुंचा है। तो बच्चों देखिए, जो हमने पिछली वीडियो में जो अध्ययन किया है वह क्रमशः देखेंगे। सबसे पहले एक शॉर्टकट छोटी सी इंट्रोडक्शन उसमें लेंगे, सारी वीडियो का जो निचोड़ है वो आपको बताएंगे हमने पिछली वीडियो में आपको क्या क्या बता दिया है। इससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि सीटेट की क्लासेस जो हैं हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जिनका हमने आपसे एक भी रुपया नहीं लिया हुआ है, ना ही आगे चल के कभी आपको देना है इस क्लास के लिए, ठीक है। और इसमें देखिए, सबसे पहले आपको हम सीटेट से जुड़े हुए किन किन विषयों का अध्ययन करा रहे हैं। इसमें जो डेली ही आपकी क्लास चल रही हैं वो है आपकी हिंदी की, सीडीपी की, ईवीएस की और पर्यावरण की, जो कि आपका जूनियर में आता है, ठीक है। देखिए, पर्यावरण का जो है आपका टॉपिक जो चल रहा है वो आपका कक्षा 1 से 5 तक के लिए ही चल रहा है, क्योंकि जूनियर में जो जूनियर का टेट है, सीटेट है, उसमें पर्यावरण सब्जेक्ट नहीं है, उसमें सामाजिक है ना। तो पर्यावरण चल रहा है इस समय, उसके बाद हम आपका सामाजिक भी देंगे। इसमें इन 4 सब्जेक्ट फिलहाल हमारे चैनल पर इस समय आपके लिए चल रही हैं और जिसकी वीडियो लगातार डेली हम आपको दे रहे हैं। सभी जो है सब्जेक्ट में आपके 4-4, 5-5 लेसन इस समय हो चुके हैं। और सीडीपी की आपके आज की क्लास जो है 8वीं है और पाठ आपका 7वां है, जो कि आज का पाठ है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। तो बच्चों, हमने अब तक की वीडियो में सीडीपी में जाना। पहले पाठ में हमने आपको पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया कि कौन कौन से विषय, कौन कौन सी जो है चैप्टर आपको सीडीपी में पढ़ने हैं, जिससे आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहली वीडियो हमारी इसकी सीडीपी की आप देख सकते हैं। और जो हमने प्लेलिस्ट है उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में आपका सीडीपी की और हिंदी की या संस्कृत की और पर्यावरण की अलग अलग टॉपिक्स बने हुए, फोल्डर बने हुए हैं, वो देख सकते हैं। दूसरी क्लास हमारी सीडीपी की थी शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय, जिसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा की थी। शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, कार्यक्षेत्र और उस कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता आदि का अध्ययन किया था। उसके बाद तीसरी क्लास हमारी थी बाल विकास की अवधारणा, जिसमें हमने अभिवृद्धि विकास में अंतर, अवधारणा बाल विकास की, अभिवृद्धि विकास के सिद्धांतों को और इसके अधिगम से संबंधों को जाना था। और फिर चौथी क्लास हमारी थी विकास की अवस्थाओं की। विकास की अवस्थाओं में हमने विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन करवाया था आपको। इसमें बाल अवस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, किशोर अवस्था, ठीक है, सारी अवस्थाएं आपको बताई थी उसमें। और फिर 5वां हमारा अध्याय था मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में, जिसमें हमने प्रकार्यवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणात्मक व गेस्टाल्टवाद की जानकारी आपको दी थी। 6ठा हमारा अध्याय जो था वह था अधिगम व अधिगम के सिद्धांत से जुड़ा हुआ, जिसमें हमने अधिगम की सिद्धांत की, अधिगम व अधिगम के सिद्धांत के बारे में बताया था। इसमें अधिगम की परिभाषाएं थी विभिन्न, और अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ थीं। विधियों में आपका थार्नडाइक की विधि, पावलव की विधि, पावलव का सिद्धांत, कोहलर आदि का जीन प्याजे का सिद्धांत आदि सिद्धांतों के बारे में आपको जानकारी दी थी। फिर 7वां अध्याय जो इससे पहले वाली वीडियो थी हमारी, उसमें आपका 7वां अध्याय था, जिस अध्याय का नाम था आपका बुद्धि। और बुद्धि जो था उसमें हमने जाना था बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में जाना था, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि के बारे में जाना था, सामाजिक बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ा था, और फिर बुद्धि परीक्षण के बारे में चर्चा उस पर की थी। फिर बुद्धि लब्धि IQ सूत्र बताया था आपको। फिर बुद्धि लब्धि सारणी पर हमने चर्चा आपसे की थी। तो आज की वीडियो हमारी आ रही है 7वीं अध्याय की, जिसका नाम है आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। तो देखते हैं व्यक्तित्व का अर्थ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व का अंग्रेजी अनुवाद पर्सनैलिटी है, जो लैटिन भाषा के पर्सन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। समझ में आया? जो पर्सनैलिटी शब्द है उसका अर्थ होता है पर्सोना, मतलब लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है मुखौटा। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व जो क्या है, अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गयात्मक ढंग से संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये अल्पोर्ट के अनुसार हो गया। वाटसन के अनुसार जो हम करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व होता है, व्यवहार होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं व्यक्तित्व के पाठ में कि जो है कौन सा टॉपिक है। फिर है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में 2 पक्ष शामिल किए जाते हैं, एक बाहरी पक्ष और एक आंतरिक पक्ष। तो बाहरी पक्ष में क्या होता है, हम एक पर्सनैलिटी ले लेते हैं किसी व्यक्ति की भी, उसका बाहरी पक्ष और आंतरिक पक्ष देखते हैं। बाहरी पक्ष में हम लोग देखते हैं रंग रूप आदि को,
ठीक है। बाहरी पक्ष में दूसरे को तुरंत माप लेते हैं। बाहरी पक्ष को व्यक्तित्व का अस्थायी पक्ष कहते हैं। व्यक्तित्व का अस्थायी पक्ष किसे कहते हैं? व्यवहारिक पक्ष को, ठीक है। फिर आता है आपका आंतरिक पक्ष। ये आंतरिक पक्ष आपका आंतरिक गुणों से देखा जाता है। इसमें व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रभावित करता है ये आंतरिक पक्ष, और इससे व्यक्तित्व का स्थायी पक्ष कहते हैं, ठीक है। स्थायी ये हो गया आंतरिक पक्ष, और अस्थायी होता है आपका बाहरी पक्ष, ठीक है। यूंग के अनुसार देखिए व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के कैसे प्रकार, कितने प्रकार का व्यक्तित्व जो है यूंग ने बताया है? 3 प्रकार का। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। देखिए अंतर्मुखी है, उभयमुखी है, ठीक है, और बहिर्मुखी बताएंगे, ठीक है। एक देखिए अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वे कैसे होते हैं? एकांत प्रिय होते हैं, उनके मित्र कम होते हैं तथा सहयोग की भावना उनमें कम होती है। वो इकल्ले होते हैं ना, एकांत में रहना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले होते हैं वो वाक्पटु यानी कि बोलने में चतुर होते हैं, उनके मित्र ज़्यादा होते हैं तो समाज में लोकप्रिय स्थान उनका होता है, सबसे मिले जुले रहते हैं। उभयमुखी जो होते हैं व्यक्तित्व वाले, प्रतिपादक, तमन या कोर, यानी कि इसमें अंतर्मुखी या बहिर्मुखी दोनों प्रकार के मिश्रण पाए जाते हैं, यानी कि वो एकांत प्रिय भी होते हैं और उनके मित्र भी होते हैं, ठीक है। वाक्पटु भी होते हैं और कम भी बोलते हैं, समय आने पर बोलते भी हैं और समय नहीं आने पर नहीं भी बोलते हैं। तो जो बच्चे, जो बालक, जो मनुष्य दोनों मुखी वाले होते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, जिनके अंदर गुण दोनों ही पाए जाते हैं, वह उभयमुखी कहलाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे व्यक्तित्व के सिद्धांतों पर। व्यक्तित्व सिद्धांत को अगर देखें तो 4 प्रकार के सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि आपका है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सबसे पहला मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं आपके फ्रायड हैं। देखिए नोट्स आप बनाएंगे, इसे समझिए तो आप आराम से ही उस चीज़ को कंठस्थ कर पाएंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके जो हैं फ्रायड हैं, और विश्लेषक सिद्धांत जो होता है आपका उसके प्रतिपादक कैटेल हैं। फिर मांग का सिद्धांत है आपका, इसके मांग का सिद्धांत जो आपका व्यक्तित्व का है वह है हेनरी मुर्रे। और फिर आ जाता है व्यक्तित्व का आपका सिद्धांत शारीरिक सिद्धांत, ये आ जाता है आपका शेल्डन का। इस प्रकार से अगर हम अलग तरीके से देखें कि आपको याद भी हो जाए सुनने पर, तो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रायड ने किया था, व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादक कैटेल ने है, और व्यक्तित्व के मांग के सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी मुर्रे हैं, और व्यक्तित्व के शारीरिक सिद्धांत के प्रतिपादक शेल्डन है, ठीक है। समझ में आई? फिर आ जाते हैं व्यक्तित्व मापन परीक्षण। व्यक्तित्व मापन परीक्षण देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी विधियाँ होती हैं व्यक्तित्व मापन की। यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है। एक होती है प्रक्षेपी विधि, दूसरी होती है अप्रक्षेपी विधि। समझ में आई? प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि कौन कौन सी हैं? यहाँ पर 4 विधियाँ प्रक्षेपी दी हुई हैं और 3 विधि आपकी जो है अप्रक्षेपी दी हुई हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रक्षेपी विधि को देखते हैं। टीएटी या प्रसंगात्मक, ठीक है, ये होता है आपका प्रक्षेपी विधि। इसके वैज्ञानिक हैं मरे मॉर्गन, जो 14 वर्ष के जो ऊपर के बालक होते हैं उनके लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। थैमेटिक अप्रैक्शन टेस्ट, ठीक है, अप्रैक्शन टेस्ट। चलिए देखते हैं सीएटी, ठीक है। सीएटी जो है आपका उससे सीएटी के वैज्ञानिक हैं लियोपोल्ड बेलक, जो कि 3 वर्ष से 11 वर्ष के बालकों हेतु होती है। फिर आता है एसएटी, ये परीक्षण होता है आपका व्यक्तित्व का। इसके प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलक, ठीक है। लियोपोल्ड बेलक जो है आपके सीएटी के भी हैं और एसएटी के भी हैं। फिर आता है आपका टीबीटी परीक्षण। टीबीटी परीक्षण होता है इंक ब्लॉक टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण भी इसे कहते हैं। इसके वैज्ञानिक हरमन रोसार्क हैं। देखिए ये चीज़ आपको नोट्स करना है कि आपका आ जाता है कि टीबीटी की फुल फॉर्म बताइए, या सेट की फुल फॉर्म बताइए, या सीएटी की फुल फॉर्म बताइए, टीएटी की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको फुल फॉर्म भी याद करनी है। और जो टीबीटी वाला आपका कई बार आ चुका है, स्याही धब्बा परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक का है? तो हरमन रोसार्क का ये स्याही बुद्धि परीक्षण है। फिर आ जाता है आपका अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि में आपके आती हैं 3 विधियाँ, व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि। व्यक्तिगत मापन की अप्रक्षेपी विधि में 3 प्रकार की विधियां हैं, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है। व्यक्तित्वनिष्ठ जो प्रदर्शन विधि होती है उसमें क्या होता है? अंदर्शन विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार आता है। वस्तुनिष्ठ वाले में बहिर्दर्शन, निरीक्षण, समाजमिति, शारीरिक परीक्षण व मूल्यांकन आता है। और मनोविश्लेषणात्मक जो आपकी विधि होती है अप्रक्षेपी, उसमें स्वप्न विश्लेषण और शब्द सचार्य आता है। इस प्रकार से 16 PF इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तथा ये अच्छी विधि मानी जाती है।
अब देखिए यहाँ पर ये लाइन भी आपको कंठस्थ करनी है। 16 PF जो होता है इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और तथा अच्छी ये विधि मानी जाती है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने जाना जो है आपके व्यक्तित्व के बारे में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभयमुखी और विभिन्न प्रकार के बुद्धि व्यक्तित्व के मापन के परीक्षण के बारे में जाना। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी आपकी स्मृति व विस्मृति, चैप्टर होगा 8 और वीडियो नंबर होगी हमारी क्लास 9। तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके ही आप जो है इस चैनल से हटें, जिससे हम आपके साथ बने रहें और आपको लाइन से सीरियल से आप बेसिक से लेकर चल रहे हैं आपको, तो आपको सभी क्लासेस लाइन से मिलती रहेंगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूलें पिछली वीडियो। और जैसे कि हमने आपको बताया आपकी सीटेट की तैयारी के लिए हिंदी की, CDP की, EVS की और संस्कृत की क्लासेस आपकी इसमें चल रही हैं। हमारे साथ बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्मृति व विस्मृति चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।